अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने मश्क नंबर 25 हल किए थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा की कुछ मिसालें हल करेंगे। अब कुव्वत नुमा किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। देखो किताब में एक मिसाल दी गई है। सात लड़कों में हर एक को 4 बयाज़ें तकसीम की गई है ना। यहाँ पर दी गई है, देखो 7 लड़कों को यानी 7 बच्चों को क्या है कि 4 बयाज़ें देंगी। 4 यानी हर एक को 4 बयाज़ें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चों को 4 बयाज़ें दी गई। तो उसकी जमा किस तरह की है, हमने 4 को कितने बार लिखे, 7 बार लिख के क्या किया, उसकी जमा की। तो यहाँ जमा का अमल कई मरतबा किया है ना। जमा क्या किया हमने, बार बार किया, कई मरतबा किए। एक ही अदद की कई मरतबा की गई जमा को ज़र्ब की सूरत में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जमा की सूरत में लिखे हैं, तो इसको अगर हम ज़र्ब की सूरत में लिख सकते, किस तरह से, कितनी किताब बयाज़ें दी गई, 4, कितने बच्चों को दे गई, 7। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 4 ज़र्ब 7। शॉर्टकट ऐसे नहीं, ये जमा लिखने की बजाय क्या करते हैं हम, 4 ज़र्ब 7 लिखते हैं। 4 सत्ते 28। यहाँ पर हमने 7 बार 4 लिख के भी जमा किया, तो जो ही जवाब आया, 4 को 7 से ज़र्ब देने पर भी जवाब वही आया। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, ज़र्ब की सूरत में लिखा जाता है। देखो 2 को कई मरतबा लेकर की जाने वाली ज़र्ब की सूरत को मुख्तसरन किस तरह लिखते हैं, देखेंगे। अब ज़र्ब की सूरत में अगर कोई एक ही अदद है, उसको बार बार ज़र्ब की सूरत में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, देखो 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, ये कितनी दफ़ा लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मरतबा लिखा गया है ज़र्ब की सूरत में। अगर कोई अदद को ज़र्ब की सूरत में बार बार लिखा जाता है, तो उसको मुख्तसरन सूरत में किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। 2 की कुव्वत 8, यानी 2 को कितने बार लिखा गया है, 8 बार। 2 को जो ये नंबर है, अदद है, उसको एक बार लिखा जाता है, और कितनी मरतबा लिखा गया है वो उसकी तादाद जो है वहाँ ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ 2 को 8 मरतबा लेकर ज़र्ब किया गया, इस तरतीब को मुख्तसरन 2 की कुव्वत 8 लिखते हैं। तो यहाँ 2 8, ये जो 2 की कुव्वत 8, ये ज़र्ब की कुव्वत नुमा सूरत है। इसमें 2 कायदा है, असास, और 8 जो है कुव्वत है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, बुक में 2 की कुव्वत 8, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और यहाँ ये जो ये इस अदद को क्या कहते हैं, हम असास कहते हैं। क्या कहते हैं, असास। और जो ऊपर जो अदद है उसको कहते हैं कुव्वत। अब इसको क्या है, देखो 2 की कुव्वत 8, यानी 2 को 8 बार लिखकर ज़र्बी सूरत में लिखा जाता है, तो उसको मुख्तसरन सूरत में इस तरह से लिखते हैं। अब इसी तरह से हम मश्क नंबर 26 हल करेंगे। देखो ज़ैल की जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कुव्वत नुमा वाला अदद, कायदा या असास, कुव्वत, ज़र्बी सूरत और कीमत। यहाँ पर पहली मिसाल हल करके दी गई है। अब दूसरी मिसाल दी हुई है, देखो कुव्वत नुमा वाला अदद 16 की कुव्वत 3। अब इसमें असास कायदा कौन है, 16 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16। और कुव्वत नुमा कौन है, 3 लिखेंगे कुव्वत नुमा। अब इसको ज़र्बी सूरत में, यानी 16 पर कितनी कुव्वत दी गई, 3, यानी 16 को कितनी मरतबा लिखना है, हमको 3 मरतबा लिखना है। अब इसकी कीमत जो है कितनी आएगी, देखो बच्चों 16 को 16 से ज़र्ब करेंगे, और जो जवाब आएगा उससे 16 को, यानी 16 ज़र्ब आएगा, तो जवाब आएगा 4096। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है नफ़ी 8 2। अब यहाँ पर कायदा दिया है, कुव्वत दिया है, तो हमको समझ में आता है कि नफ़ी 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे नफ़ी 8, ऊपर क्या दिया हुआ है 2, यानी कुव्वत, नफ़ी 8 की कुव्वत 2। अब इसको ज़र्बी सूरत में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हम कायदे को 2 बार लिखेंगे, नफ़ी 8 ज़र्ब नफ़ी 8। 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 8 अटे 64। तफरीक अलामत क्या हो जाएगी, जमा की हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर ज़र्बी सूरत दी गई है और उसकी कीमत दी गई है। कितने दफ़ा लिखा है, देखो इसको कितनी मरतबा, 1 2 3 4, कसरे में दी गई है, तो इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पे असास लिखेंगे। यही असास है, कायदा है 3/7, कितने मरतबा लिखा गया है, 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे इसके ऊपर 4, 3/7 की कुव्वत 4। अब यहाँ पर कायदा आएगा 3/7 और कुव्वत आएगी 4। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया है नीचे 5वीं मिसाल, नफ़ी 13 की कुव्वत 4, यानी क्या करेंगे, इसका कायदा कौन है, नफ़ी 13 और कुव्वत 4। अब नफ़ी 13 ज़र्बी सूरत में, यानी किस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 13 को 4 मरतबा लिखेंगे।
अब उसकी कीमत यानी ज़र्ब करना है। 13 13 का ज़र्ब करेंगे। 13 13 का ज़र्ब करने के बाद फिर उसके बाद उसको ज़र्ब करने पर जवाब आता है 28,561। सवाल नंबर 2, कीमत मालूम कीजिए। पहली मिसाल है, देखो बच्चों, 2 की कुव्वत 10। अब इसकी हमें क्या करना है, कीमत मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, यहाँ पर पहले कायदा क्या दिया है 2 और कुव्वत कितनी है 10, यानी इसको कितना ज़रबी सूरत में कितने बार लिखेंगे, इसको 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़रबी सूरत में कितने दफ़ा लिखे हमने, 10 मरतबा लिखे। अब इसकी ज़रब करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी इतना लिख देंगे, इतने पहाड़े हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसके बाद आगे के कौन बचा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 से ज़रब करेंगे इसको। अब आएगा 8 8 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 में 6 मिलाएंगे 17, 18 19 20 21 22, 22 का 2 हासिल आया 1 2, 8 1 का 8, 8 में 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ने कितना आया जवाब, इसकी कीमत कितनी आई 1024। 2 की कुव्वत 10, उसकी कीमत मालूम की हमने तो कितना आया 1024। इसी तरह से दूसरी मिसाल क्या है, देखिए बच्चों, 5 की कुव्वत 3। अब 5 को ज़रबी सूरत में लिखेंगे कितनी मरतबा, कायदा 5 है, असास या कायदा दोनों में से एक इसको कहते हैं, और ये ऊपर का जो नंबर है उसको कहते हैं कायदा। अब 5 को ज़रबी सूरत में लिखना, ऊपर जो कुव्वत कितनी है उतनी बार लिखेंगे। 5 को 3 मरतबा ज़रबी सूरत में लिखेंगे। अब इसकी कीमत मालूम करना है तो इसका ज़रब करना पड़ेगा हमको। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो 5 की कुव्वत 3, उसकी कीमत आ रही है 125। इसी तरह से तीसरी मिसाल लेंगे। तीसरी मिसाल है नफ़ी 7 की कुव्वत 4। यहाँ पर असास कौन है, नफ़ी 7, और कुव्वत कौन है 4। अब ज़रबी सूरत में इसको लिखेंगे तो किस तरह से, कितनी मरतबा लिखना है, जितनी कुव्वत दी गई है उतनी मरतबा लिखेंगे। कायदे को 4 मरतबा लिखेंगे। नफ़ीसात ज़रब नफ़ीसात ज़रब नफ़ीसात ज़रब नफ़ीसात। अब इसका हम ज़रब करेंगे। 7 सते 49 ज़रब, फिर इसके 2 को करेंगे 7 सते 49। जब 49 का 49 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो जवाब आता है 2401। इसकी कीमत आई, देखो बच्चों, नफ़ी 7 की कुव्वत 4, उसकी कीमत मालूम करेंगे हम तो कितना आया 2401। इसी तरह से चौथी मिसाल हल करते हैं। चौथी मिसाल है नफ़ी 6 की कुव्वत 3। ये क्या है, कायदा है और ये कुव्वत है। अब क्या करेंगे, इसको ज़रबी सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले कितनी मरतबा लिखेंगे, 3 मरतबा। जितनी कुव्वत दी गई है उतनी उसकी ज़रबी सूरत में उसको लिखेंगे, असास को। नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 6। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 6 छंग 36, तफरी की अलामत हो जाएगी जमा। अब इस ज़रब तफरी 6, फिर 6 का पहाड़ा 36 तक पढ़ेंगे। 6 छंग 36 का 6 हासिल आया 3, 6 3 18, 18 में 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। कितनी कीमत हो गई, तफरीक 6 की कुव्वत 3, उसका जवाब आ रहा है 216। 9 की कुव्वत 3, कुव्वत क्या है 9 और कुव्वत क्या है 3। तो यहाँ क्या करेंगे, ज़रबी सूरत में लिखना है तो हमको 9 को कायदा 9 है और कुव्वत 3 है। कायदे को कितनी मरतबा लिखना है हमको, जितनी कुव्वत दी गई 3 लिखा है तो 3 मरतबा कायदे को लिखेंगे। 9 ज़रब 9 ज़रब 9। पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, 9 नवा 81, फिर ये बच गया ज़रब 9। फिर इसका ज़रब करेंगे, 9 1 9, 9 8 कितना आएगा, 9 8 72। कितनी कीमत आई इसकी 729। 9 की कुव्वत 3, उसकी कीमत हमने मालूम की तो कितनी आई 729। अब इसी तरह से छठी मिसाल है
8 की कुव्वत 1, कायदा 8 है और कुव्वत 1 है। 1 यानी क्या करेंगे, ज़रबी सूरत में लिखना है तो कितनी बार लिखना है, एक ही बार आएगा, है ना। 1 लिखा है ना तो एक ही बार आएगा। हर अदद की एक कुव्वत हमेशा मौजूद रहती है। देखो बच्चों, 1 यानी हर एक जो कुव्वत है दिखाई नहीं, बताई नहीं जाती है। जो भी अदद लिखा जाता है उसकी एक कुव्वत पहले से रहती है। अब इसको 8 है तो इसकी कीमत क्या आएगी, 8 ही आएगी। क्या आएगी, 8। 8 एक 8। इसी तरह से सातवीं मिसाल है 4/5 की कुव्वत 3। अब इसको ज़रबी सूरत में लिखेंगे, कसर दी गई है, क्या करेंगे, कितनी मरतबा, जितनी कुव्वत दी गई उतनी मरतबा इसको लिखेंगे। 4/5 ज़रब 4/5 ज़रब 4/5। अब कसरे की सूरत में है तो घबराने का नहीं, इसको क्या करेंगे हम, शुमार कुनिंदे का ज़रब करेंगे और नसब नुमा का ज़रब करेंगे ना। तो क्या करते हैं हम, देखो 2 का कसरा करेंगे, 4 चौक 16/5 पंजे 25 ज़रब 4/5। अब इसका ज़रब करेंगे, क्या आएगा, 16 चौक 64, 25 पंजे 125। ये क्या आ गई, इसकी कीमत आ गई। आसान है कि नहीं। शुमार कुनिंदे का ज़रब करेंगे, नसब नुमा का ज़रब करेंगे। किसी भी अदद की दूसरी कुव्वत को इस अदद का मुरब्बा कहते हैं। देखो बच्चों, यानी कोई भी अदद है उसकी अगर दूसरी कुव्वत दी जाती है तो उसको दूसरी कुव्वत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको मुरब्बा कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 2, ये इसको कहेंगे 3 का मुरब्बा। क्या कहेंगे इसको, 3 का मुरब्बा। यानी कोई भी अदद की अगर दूसरी कुव्वत दी जाती है तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि 3, उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। यानी यहाँ देख 3 की कुव्वत 2 को 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा पढ़ते हैं। इसी तरह से मकब का भी देखिए बच्चों, किसी भी अदद की तीसरी कुव्वत को उस अदद का मकब कहते हैं। यानी कोई भी अदद की कुव्वत 3 रहेगी, कोई भी अदद की कुव्वत 3 रहेगी तो उसको क्या कहते हैं, हम मकब कहते हैं। उसका मकब मालूम होता है, दूसरी कुव्वत है तो उसका मुरब्बा मालूम होता है और तीसरी कुव्वत है तो उसका मकब मालूम होता है, तो उसको क्या कहते हैं। जैसा यहाँ पर दिया है 5 की कुव्वत 3, इसको कहेंगे 5 का मकब। 5 की कुव्वत 3 भी कहते हैं और या तो 5 का मकब भी पढ़ते हैं। अब हम मश्क नंबर 27 शुरू करते हैं। इसकी मिसालें देखो यहाँ पर दी हुई है। 7 की कुव्वत 4 ज़रब 7 की कुव्वत 2। क्या करना है हमें, इन्हें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो इसको मुख्तसर करना है। 7 की कुव्वत 4 ज़रब 7 की कुव्वत 2 को मुख्तसर करना। अब ये कायदा जो है यकसा है ना, सेम है ना। यहाँ भी कायदा 7 है, यहाँ भी कायदा 7 है। तो जब कायदा यकसा हो तो उसकी कुव्वत की क्या की जाती है, जमा की जाती है। अगर कायदे के दरमियान ज़रब की अलामत है तो उस कायदा यकसा है और ज़रब की अलामत है तो उसका कुव्वत की क्या की जाती है, जमा की जाती है। किस तरह से की जाती है, देखो बच्चों मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर कायदा यकसा है तो क्या करेंगे, हम इसको कायदे को एक बार लिखेंगे और कुव्वत की हमें क्या करना है, जमा करना है। कायदे के दरमियान ज़रब की अलामत है और कायदा यकसा है तो कुव्वत की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। ये उसूल याद रखो बच्चों। कुव्वत क्या है, 4 जमा 2। कायदा यकसा है तो उसकी कुव्वत की क्या करना है, हमें जमा करना है। 4 में 2 मिलाए 6, ये हो गया इसका जवाब। इसी तरह से अगली मिसाल लेंगे। अगली मिसाल है, देखो बच्चों यहाँ पर दूसरी मिसाल है। नफ़ी 11 की कुव्वत 5 ज़रब नफ़ी 11 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर भी देखो 11 11 दोनों के कायदा यकसा हैं तो क्या करेंगे, हम उसको एक मरतबा लिखेंगे और कुव्वत की क्या करना है, हमें तफरीक जमा हो जाता है। कुव्वत की क्या करेंगे, जमा करेंगे। 5 जमा 2 तो क्या आएगा, 11। और कुव्वत की जमा करने पर क्या हो गया, 5 में 2 मिलाए कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 7। ठीक है। इसी तरह से तीसरी मिसाल 6/7 की कुव्वत 3 ज़रब 6/7 की कुव्वत 5। कायदा यकसा है तो उसको क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे 6/7। अब उसकी कुव्वत की क्या करना है, हमको दोनों के दरमियान कौन सी अलामत दी गई है, ज़रब की अलामत दी गई। ज़रब की अलामत है, दो असास के दरमियान अगर ज़रब की अलामत हो तो उसकी कुव्वत की क्या करना है, हमें जमा करनी है। तो कुव्वत लेंगे इसकी 3 और यहाँ की 5। 3 जमा 5 कितना हो जाएगा, 3/7 कौंस 3 जमा 5 8। 3/7 की कुव्वत 8 जवाब आया। इसी तरह से सॉरी बच्चों, यहाँ
3 नहीं आएगा, 6 आएगा। गलती से 3 लिख दिया मिस ने। यहाँ पर आएगा 6/7 और ये कुव्वत की हम जमा करेंगे। 3 में 5 मिलाए कितना हो जाएगा? 8। 3/7 की कुव्वत 8। समझ में आया? अब इसी तरह से हम चौथी मिसाल लेते हैं। तफरीक 3/2 कुव्वत 5 ज़र्ब 3/2 कुव्वत 3। यहाँ पर भी देखो यकसा कायदा दिया गया है और दोनों के दरमियान कौन सी अलामत दी गई है? ज़र्ब की। तो क्या करेंगे हम इसको कायदे को एक दफ़ा एक मरतबा लिखेंगे। 3/2 तफरीक 3/2 और कुव्वत की क्या करेंगे? दोनों की कुव्वत की हमें क्या करना है? जमा करना है। 5 जमा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे तफरीक 3/2 कौंस और जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 3/2 की कुव्वत 8। ए की कुव्वत 16 ज़र्ब ए की कुव्वत 7। यहाँ पर भी कायदा यकसा है और क्या है? कुव्वत और दोनों के दरमियान कौन सी अलामत दी गई है? ज़र्ब की अलामत दी गई। तो क्या करना है हमें? कुव्वत की जमा करना है। यकसा कायदा है तो एक कायदे को एक बार लिखेंगे, एक मरतबा लिखेंगे और कुव्वत की क्या करेंगे? जमा। 16 जमा 7। अब यहाँ पर लिख लिया हमने ए। 16 में 7 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 23। ए की कुव्वत 23। समझ में आया? इसी तरह से छठी मिसाल लेंगे। P/5 की कुव्वत 3 ज़र्ब P/5 की कुव्वत 7। कायदा यकसा है तो क्या करेंगे? उसको एक मरतबा लिखेंगे। P/5 कौंस और इनकी कुव्वत की क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। जमा करेंगे तो 3 में 7 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? P/5 कितना हो जाएगा? 10। P/5 की कुव्वत 10। मश्क नंबर 28 शुरू करेंगे हम। मुख्तसर कीजिए। यकसा कायदे वाले कुव्वत नुमाओं की क्या करना है? हमें तकसीम करना है। देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है ए की कुव्वत 6 तकसीम ए की कुव्वत 4। अब इससे पहले वाली मश्क में क्या किए हम? कौन सी अलामत थी? ज़र्ब की अलामत थी ना। कायदा यकसा था और कौन सी अलामत थी? ज़र्ब की। अब यहाँ पर कौन सी अलामत है? तकसीम की। ज़र्ब की अलामत थी तो उसमें हमने क्या किया? कुव्वत नुमाओं की जमा की। अब यहाँ पर तकसीम है तो कुव्वत नुमा की क्या करना है? हमें तफरीक करना है। पहली मिसाल लेते हैं। यकसा कायदा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे ए और कुव्वत नुमा की क्या करना है? हमें तफरीक करना है। तकसीम है, कायदे के दरमियान तकसीम की अलामत है। यकसा कायदे के दरमियान तकसीम की अलामत है तो कुव्वत नुमाओं की क्या करना है? हमें तफरीक करना है। 6 में से 4 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 2 बाकी रहेगा। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से क्या हो गया? ये इसका जवाब हो गया। अब दूसरी मिसाल है। एम की कुव्वत 5 तकसीम एम की कुव्वत 8। यकसा कायदा है तो क्या करेंगे? कायदे को एक मरतबा लिखेंगे और कुव्वत नुमाओं की क्या करना है? हमें तफरीक करना है। अब यहाँ पर एम लिखेंगे। 8 में से 5 तफरीक करेंगे कितना बाकी रहेगा? 3 और बड़े अदद की अलामत लगाएंगे तफरीक, यानी एम की कुव्वत तफरीक 3। ये हो गया इसका जवाब। इसी तरह से अगली मिसाल है। पी की कुव्वत 3 तकसीम पी की कुव्वत 13। इसी तरह से यकसा कायदा है तो क्या करेंगे? उसको एक मरतबा लिखेंगे और यकसा कायदा है, कायदे के दरमियान तकसीम की अलामत है तो उसकी कुव्वत नुमाओं की हमें क्या करना है? तफरीक करना है। 3 तफरीक 13 पी बरात पी की फिर क्या करेंगे? 13 में से 3 तफरीक करें कितना बाकी रहेगा? 10। बड़े अदद की अलामत लगाएंगे तफरीक, पी की कुव्वत तफरीक 10। इसका जवाब हो गया। चौथी मिसाल है। देखो बच्चों, एक्स की कुव्वत 10 तकसीम एक्स की कुव्वत 10। अब यहाँ पर कायदा यकसा है। बार बार यही बात दोहरा रही हूँ मैं कि कायदा यकसा है और कायदे के दरमियान तकसीम की अलामत है तो कुव्वत नुमाओं की क्या करना है? हमें तफरीक करना है। तो यहाँ पर दोनों में 10-10 है तो 10 में से 10 तफरीक किए हमने तो क्या होगा? 10 में से 10 तफरीक किए तो एक्स की कुव्वत आएगी 0। जब एक्स की कुव्वत 0 आती है तो उसका जवाब आता है 1। ये बात याद रखो बच्चों। जब कभी भी कोई भी अदद की कुव्वत अगर 0 आती है तो उसका जवाब क्या करते हैं? हम 1 लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है। कीमत मालूम कीजिए। पहली मिसाल है। देखो बच्चों यहाँ पर नफीसात की कुव्वत 12 तकसीम नफीसात की कुव्वत 12।
इससे पहले भी हमने क्या किया, मुख्तसर सूरत में लिखे है ना। अब इसकी क्या करना है हमें, कीमत। सेम जैसा पहले सवाल में किया उसी तरह से करना है, सिर्फ उसके आगे और एक स्टेप बढ़ाना है कि उसकी कीमत हमें मालूम करनी है। अब यकसा कायदा है तो क्या करेंगे, हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे। नफीसात, दोनों के दरमियान तकसीम की अलामत है तो क़ुव्वत नुमाओं की क्या करना है हमें, तफरीक करना है। 12 तफरीक 12। अब यहाँ पर क्या जवाब आएगा, नफीसात की क़ुव्वत 12 में से 12 तफरीक करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब 0 है तो इससे पहले वाली मिसाल में मैंने आपको समझाई थी, जिस अदद की क़ुव्वत 0 हो उसका जवाब क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है, 7 की क़ुव्वत 5 तकसीम 7 की क़ुव्वत 3। यकसा असास है, यकसा कायदा है तो उसको क्या करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे और इसकी क़ुव्वत नुमाओं की क्या करना है हमें, तफरीक करना है। 5 तफरीक 3 क्या आएगा, 5 में से 3 तफरीक करेंगे कितना जवाब आएगा, 2। 7 की क़ुव्वत 2। अब 7 की क़ुव्वत 2 यहाँ तक हमने पहली मिसाल की है। अब इसके बाद 7 की कीमत मालूम करना है, यानी ज़रबी सूरत में लिखेंगे तो कैसा, इससे पहले वाले मिसाल में किए हमने 7 की क़ुव्वत 2 यानी 7 ज़रब 7। इसकी हमें क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 7 सते 49, ये हो गई इसकी कीमत। इसी तरह से तीसरी मिसाल, 4/5 की क़ुव्वत 3 तकसीम 4/5 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर कायदा यकसा है, कायदे को एक दफ़ा लिखेंगे। 4/5 दोनों के दरमियान क्या है, कौन सी अलामत है, तकसीम की है तो हमें क्या करना है, क़ुव्वत नुमाओं की तफरीक करनी होगी। 3 तफरीक 2 क्या होगा, 4/5। 3 में से 2 तफरीक करेंगे, 1 बाकी रहेगा तो जवाब क्या आएगा, वही आएगा 4/5। इसकी क्या है, कीमत है। 4 की क़ुव्वत 7 तकसीम 4 की क़ुव्वत 5। यहाँ कायदा यकसा है तो कायदे को एक मरतबा लिखेंगे। 4 दोनों के दरमियान तकसीम की अलामत है तो क़ुव्वत नुमाओं की क्या करना है हमें, तफरीक करनी है। 7 तफरीक 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 में से 5 तफरीक करेंगे कितना बाकी रहेगा, 2 बाकी रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, 4 ज़रब 4। 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, क्या आएगा, 4 चौक 16। ये हो गई इसकी कीमत। समझ में आया बच्चों।